नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल एक्टिविस्ट दिनेश कल्लाहिली ने आरोप लगाया है कि खड़गे ने अपने चुनावी हलफनामे में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के साथ अपने संबंधों और प्रबंधन से जुड़ी अहम जानकारियां छिपाई हैं। मध्य प्रदेश में तकनीकी कारणों से नटराजन की उम्मीदवारी खारिज होने के बाद खड़गे के खिलाफ आई इस शिकायत ने कांग्रेस आलाकमान की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। इस बीच कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सीटों के चुनावी गणित को देखते हुए दोनों ही प्रमुख दल अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अमेरिकी रियल एस्टेट की एक दिग्गज कंपनी ओपेनडोर ने भारत में अपने परिचालन को पूरी तरह बंद करते हुए अपनी पूरी भारतीय टीम के सभी 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने ये कड़ा कदम वैश्विक पुनर्गठन, लागत में कटौती और अपने मुख्य अमेरिकी बाजार पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के तहत उठाया है। प्रभावित हुए भारतीय कर्मचारियों को कंपनी की ओर से विच्छेद पैकेज और करियर सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन इस अचानक छंटनी से IT और टेक सेक्टर में काफी निराशा है। वैश्विक मंदी और फंडिंग के संकट के बीच ओपेनडोर का भारत से यह अचानक बाहर निकलना वैश्विक तकनीकी कंपनियों की बदलती प्राथमिकताओं और चुनौतियों को साफ तौर पर दर्शाता है। राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी ने इस घटनाक्रम को सीट चोरी करार देते हुए आरोप लगाया कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है, प्राथमिकताओं और चुनौतियों को साफ तौर पर दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जहां सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन एक मामूली आपत्ति पर खारिज कर दिया गया, वहीं बीजेपी समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार को फॉर्म में नाम गलत भरने और कई जरूरी जानकारियां छिपाने के बाद भी सुधार का मौका दिया गया। कांग्रेस ने इस दोहरे रवैये के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है, जिसके तहत मीनाक्षी नटराजन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिग्गज भारतीय निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में दिल्ली के एक अस्पताल में दुखद निधन हो गया है। ICC वर्ल्ड कप से जर्मनी से लौटते समय उड़ान के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी स्टेंट सर्जरी भी की गई थी। अपने शानदार करियर में उन्होंने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए ढेरों स्वर्ण पदक जीते थे और खेल जगत में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में स्टार निशानेबाज मनु भाकर को ऐतिहासिक 2 कांस्य पदक दिलाने के पीछे बतौर कोच जसपाल राणा के कठोर प्रशिक्षण का ही सबसे बड़ा हाथ था। SpaceX के ऐतिहासिक IPO के बाजार में आते ही एलन मस्क $1 और 10 सेंट ट्रिलियन से अधिक की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। इस मेगा लिस्टिंग के जरिए कंपनी ने $75 अरब जुटाए, जिससे SpaceX का कुल बाजार मूल्यांकन $1.77 लाख करोड़ पहुंच गया है और इसने सऊदी अरामको को भी पीछे छोड़ दिया है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी के वर्तमान वित्तीय घाटे के बावजूद निवेशकों में मस्क की भविष्यवादी तकनीक और स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लेकर भारी उत्साह देखा गया। हालांकि मस्क के इस मुकाम पर पहुंचते ही वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि उनकी अकेले की संपत्ति दुनिया की सबसे गरीब 46% आबादी से भी अधिक हो चुकी है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।